नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल वन सेट एकेडमी पर। अगर आपका भी सपना उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बनकर खाकी वर्दी पहनने का है तो आज का यह सेशन आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम इसमें कवर करेंगे टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो पिछले 6 महीने के सबसे अधिक बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें यूपी स्पेशल तथा देश विदेश के जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। आपके एग्जाम सिलेबस पर आधारित ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और खास बात यह है कि इसमें हम हर प्रश्न के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। तो एक भी क्वेश्चन मिस के बिना पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर जुड़वा ट्यूब सड़क और रेल सुरंग का निर्माण किस नदी के नीचे किया जाएगा? यानी ट्यूब सड़क और रेल सुरंग का निर्माण किस नदी के नीचे किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर इस सुरंग के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई जो होगी वो होगी 15.6 किलोमीटर। कितना? 15.6 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। यह भारत की पहली ऐसी सुरंग होगी, अंडर वाटर सुरंग होगी, जो सड़क और रेल दोनों साझा करेगी। सड़क और रेल मार्ग दोनों एक साथ साझा करने वाली पहली सुरंग होगी। और यह कहाँ से किसको जोड़ेगी, इसको भी आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यह असम में जो नुमालीगढ़ है उससे गोहापुर को जोड़ेगी। असम में नुमालीगढ़ से गोहपुर को जोड़ेगी, इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, 2027 में ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट की मेजबानी 2027 में कौन करेगा? इसका आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन है भारत, अमेरिका, जापान और स्विट्जरलैंड। कौन सा आंसर होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी स्विट्जरलैंड। साथियों, स्विट्जरलैंड जो है इसकी अध्यक्षता करेगा। स्विट्जरलैंड अपनी अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता और वैश्विक समझौतों के लिए जाना जाता है, इसको आप याद रखेंगे, कई बार यह पूछा जाता है। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, योगी आदित्यनाथ की सिंगापुर यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश को कितने निवेश के प्रस्ताव मिले? उत्तर प्रदेश को कितने निवेश के प्रस्ताव मिले? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। कितने? लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। इस प्रस्ताव में मुख्य ध्यान जो था वो किस पर दिया गया? वह डेटा सेंटर पर दिया गया। किस पर? डेटा सेंटर पर इसका मुख्य ध्यान दिया गया और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे ने 4.5 किलोमीटर लंबी किस मालगाड़ी का सफल ट्रायल किया है? कितने किलोमीटर लंबी? जो 4.5 किलोमीटर लंबी है, कौन सी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपके वासुकी, शेषनाग, रुद्राक्ष और सुपर एनाकोंडा। याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्राक्ष। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रुद्राक्ष। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुद्राक्ष ट्रेन ने भारी माल ढुलाई क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाया है। कौन सा? एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और इसका परीक्षण कहाँ हुआ? इसका परीक्षण पश्चिम समर्पित माल भाड़ा गलियारे पर किया गया। माल भाड़ा गलियारे पर, जिसे WDFC भी कहा जाता है। WDFC पर का परीक्षण किया गया। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 यह किताब किसने जीता? कौन सा? BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द 2025 यह खिताब को जीता है किसने? दिव्या देशमुख ने। याद रखेंगे, शतरंज की खिलाड़ी हैं दिव्या देशमुख, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा किसने? दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख जो है वो कहाँ की रहने वाली है? याद रखेंगे, वो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। महाराष्ट्र की रहने वाली एक भारतीय ग्रैंड मास्टर है। कौन? महाराष्ट्र की रहने वाली एक भारतीय ग्रैंड मास्टर है, जिन्हें हाल ही में विश्व जूनियर लड़कियों का शतरंज चैंपियनशिप जीता। लड़कियों का शतरंज चैंपियनशिप इन्होंने हाल ही में जीता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहली बार ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? कौन सी ब्रेल लाइब्रेरी पहली बार कहाँ खोली गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो पुस्तकालय है वह दृष्टिबाधित यानी अंधे लोगों के लिए, दृष्टिबाधित लोगों के डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए है। डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए इसको खोला गया है। उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की यह आधुनिक पहल है। अपनी तरह से यह आधुनिक पहल शुरू करी गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? G20 शिखर सम्मेलन 2026
इसकी मेज़बानी करेगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने 2023 में इसकी अध्यक्षता करी थी, यानी 2026 में जो है अमेरिका इसकी अध्यक्षता करेगा, लेकिन भारत ने कब करी थी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो याद रखेंगे 2023 में भारत ने इसकी अध्यक्षता करी थी और 2024 में ब्राज़ील और 2025 में दक्षिण अफ्रीका ने इसकी अध्यक्षता करी थी। इन सभी बातों को आप याद जरूर रखेंगे, खासकर 2025 वाला आपके बार बार पूछा जाएगा कि 2025 में इसकी मेज़बान कौन है। तो याद रखेंगे ब्राज़ील कौन था 2025 में दक्षिण अफ्रीका। यह वैश्विक आर्थिक सहयोग का सबसे बड़ा मंच है। G20 शिखर सम्मेलन जो है वह वैश्विक आर्थिक सहयोग का सबसे बड़ा मंच कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर से। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार कार्यक्रम की घोषणा क्यों की है? इन्होंने इसकी घोषणा क्यों की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपके ऑप्शन हैं रोजगार से जुड़े औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को आय दोगुनी करने के लिए, मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए या सड़कों के जाल को बिछाने के लिए। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रोजगार से जुड़े औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार कार्यक्रम घोषणा की है। और यह योजना मेक इन यूपी अभियान को मजबूती प्रदान करेगा। मेक इन यूपी अभियान को यह जो है मजबूती प्रदान करेगा। इसका लक्ष्य क्या रहा है? इसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्थानीय तौर पर उद्योगों में नौकरी दिलाना है। कहाँ पर? उद्योगों में नौकरी दिलाना उत्तर प्रदेश का इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला प्रश्न है 98वें अकादमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर 2026 कहा जाता है, में इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? 98वें अकादमी पुरस्कार में इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन से अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माइकल बी जॉर्डन। किस फिल्म के लिए? फिल्म सीनर्स के लिए इन्होंने यह खिताब जीता है। माइकल बी जॉर्डन जो है हॉलीवुड के एक प्रतिष्ठित अभिनेता है, जिन्हें अपनी शारीरिक बनावट और गंभीर अभिनय के लिए माना जाता है। यह बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं। सीनर्स फिल्म में उनके प्रदर्शन के समीक्षकों ने वैश्विक स्तर पर सराहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैज्ञानिकों ने 4000 मीटर की गहराई पर डार्क ऑक्सीजन की खोज किस महासागर में की है? डार्क ऑक्सीजन की जो खोज करी है वो किस महासागर में करी है? आपके ऑप्शन हैं हिंद महासागर और बी अटलांटिक महासागर, सी आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डार्क ऑक्सीजन, साथियों आपने अगर डार्क ऑक्सीजन का नाम सुना होगा तो आपको भी कंफ्यूजन महसूस हुआ होगा कि आखिर डार्क ऑक्सीजन क्या है। डार्क ऑक्सीजन का अर्थ होता है बिना प्रकाश के गहराई में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन। बिना प्रकाश के गहराई में जो उत्पन्न होती है ऑक्सीजन उसे डार्क ऑक्सीजन कहते हैं। यह खोज समुद्री जीवन के अध्ययन के पुराने सिद्धांतों को चुनौती देती है। याद रखेंगे यह जो खोज है समुद्री जीवन के अध्ययन के पुराने सिद्धांतों को चुनौती देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले की गजक और रेवड़ी को हाल ही में जीआई टैग मिला है? इसमें हाल ही में जीआई टैग मिला है मेरठ को। किसको? ऑप्शन नंबर ए मेरठ। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरठ की गजक और रेवड़ी को जीआई टैग उनकी शुद्धता और पारंपरिक स्वाद के लिए मिला है। किसके लिए? शुद्धता और पारंपरिक स्वाद के लिए यह मिला है। जीआई टैग मिलने से अब इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक विशेष पहचान मिलेगी, जिसके से उसकी सेल भी बहुत अधिक बढ़ेगी। अगला प्रश्न देखते हैं और बात करें, याद रखिएगा जीआई टैग जो होता है वो कितने सालों के लिए, कितने वर्षों के लिए होता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। यह नहीं कि इसको परमानेंट कर दिया जाता है, नहीं, यह 10 वर्षों के लिए ही दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आपके ऑप्शन हैं 121वां स्थान या 140वां, 131वां या 150वां स्थान। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 131वां स्थान इसमें 2025-26 में महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स में रहा है। भारत की रैंकिंग में पिछले वर्षों की तुलना में सुधार दर्ज किया गया है। पिछले वर्षों के तुलना में इसमें सुधार दर्ज किया गया है। यह सूचकांक महिलाओं की आर्थिक और सुरक्षा स्थिति को दर्शाता है। याद रखेंगे महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स क्या दर्शाता है? महिलाओं की आर्थिक और सुरक्षा स्थिति को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सुरक्षा बलों ने माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बोरो किस राज्य में शुरू किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, याद रखेंगे। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन मेगा बोरो को शुरू किया है कहाँ पर?
इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड के सारंडा में। झारखंड के सारंडा में इसको शुरू किया गया। सारंडा जो है एशिया का सबसे बड़ा साल के पेड़ों का जंगल है। सारंडा जो है वो सबसे बड़ा साल के पेड़ों का जंगल है, जो माओवादियों का एक केंद्र रहा है। माओवादियों का एक केंद्र रहा है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य नक्सल मुक्त क्षेत्र घोषित करना है। नक्सल मुक्त क्षेत्र घोषित करना है, याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या रहा है? नक्सल मुक्त क्षेत्र घोषित करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है किसको? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी मधुरिमा तिवारी और रामलाल सिंह यादव। किसको? मधुरिमा तिवारी और रामलाल सिंह यादव। यह जो पुरस्कार है राष्ट्रपति द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? याद रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इन शिक्षकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित किया और बहुत अच्छे से टीचिंग किए। इसी के कारण इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 मिला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला वन्य जीव सुरक्षित राजमार्ग कौन सा बना है? वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे। यह कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में NH45। कौन सा? NH45 मध्य प्रदेश का जो है वही बना है वन्य जीव सुरक्षित राजमार्ग। इस मार्ग पर अब जानवरों के सुरक्षित आवागमन के लिए अंडरपास और ओवरपास बनाए गए हैं। अगर आप मान लो कि आप यह जो है हाईवे है, यह जो हाईवे है, तो जानवरों के लिए नीचे नीचे अंडरपास भी बनाए गए हैं और फ्लाईओवर भी उनके लिए बना दिए गए हैं ताकि उनको कोई नुकसान न हो। ओवरपास और अंडरपास यह पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन का एक उदाहरण रखा गया है। यह बहुत ही उत्कृष्ट पहल है किसके लिए? वन्य जीव के सुरक्षित के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत आनंद विवाह रजिस्ट्रेशन नियमावली 2026 का संबंध किससे है? आनंद विवाह रजिस्ट्रेशन नियमावली का जो संबंध है वो किस समुदाय से है? याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, सिख समुदाय, जैन समुदाय या बौद्ध समुदाय या पारसी समुदाय। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिख समुदाय। सिख समुदाय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह नियमावली सिख विवाहों के पंजीकरण के लिए एक विशिष्ट कानूनी प्रक्रिया प्रदान करती है। कैसी? एक कानूनी प्रक्रिया प्रदान करती है। इसे सिख समुदाय के लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए लागू किया गया है। आपको भी पता है कि यह बहुत पहले से यह मांग चल रही थी इस नियमावली को लागू करने का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एकता भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? एकता जो आयोजित हुआ वह भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और मालदीव के बीच। कौन सा? भारत और मालदीव के बीच। साथियों, समुद्री अभ्यास यानी अभ्यास से सैन्य अभ्यास, समुद्री अभ्यास से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव के साथ। यह भारत और मालदीव के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? रक्षा सहयोग को। एकता जो है समुद्री डकैती और आतंकवाद के विरुद्ध कौन सी है? एकता जो है समुद्री डकैती और आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने पर केंद्रित एक अभ्यास होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में विश्व की सबसे बड़ी एयरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया है? किस शहर? उत्तर प्रदेश के किस शहर में विश्व की सबसे बड़ी एयरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कानपुर, नोएडा, वाराणसी या लखनऊ। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? लखनऊ। यह जो इकाई है, यह इकाई रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले टाइटेनियम के पुर्जे बनाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंस प्रणाली एला किस संस्थान ने विकसित की है? साथियों, एला को किसने विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। ये क्वेश्चन हमने आपको कई बार पढ़ाया है साथियों, पिछले सेशन में भी हमने आपको यह क्वेश्चन कराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा यह। एला जो है प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों की सहायता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करती है, यानी AI का उपयोग करती है एला। यह डेटा विश्लेषण और प्रयोगों के परिणामों की भविष्यवाणी करने में भी सक्षम है, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र यह स्थापित कहाँ पर हुआ है? इसके ऑप्शन से आपके गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज या देवरिया। तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजगंज। यह
जटायु संरक्षण जो है वह किसके लिए किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह केंद्र गिद्धों की घटती जनसंख्या को बचाने के लिए स्थापित किया गया है। गिद्धों की बढ़ती जनसंख्या को घटाने के लिए इसको स्थापित किया गया है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने किस पक्षी के संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों पर प्रतिबंध लगाया है? सौर ऊर्जा संयंत्रों पर प्रतिबंध लगाया है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा गोडावड़ ने। किसने? गोडावड़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर बात करें कि गोडावड़ जो है राजस्थान की एक ऐसी पक्षी है जो विलुप्त होने की कगार पर है। ये सौर ऊर्जा की तारों से टकराकर इसकी मृत्यु सबसे अधिक होती है। किससे? सौर ऊर्जा की तारों से टकराकर इसकी मृत्यु सबसे अधिक हो रही थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साइबर फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? किसका? साइबर फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। कहाँ पर साथियों? गोरखपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पूर्वांचल युवाओं के लिए साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षण का केंद्र भी बनेगा। यह जो पूर्वांचल युवाओं हैं उनके लिए साइबर सुरक्षा, किसके लिए? साइबर सुरक्षा का केंद्र भी बनेगा, प्रशिक्षण का केंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, याद रखिएगा, इसको आप जरूर याद रखेंगे। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स की अगर बात करी जाए, आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो याद रखेंगे इसमें ब्राज़ील, रूस, कौन से? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा अब नए सदस्य और भी शामिल हो चुके हैं। भारत की अध्यक्षता वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को बुलंद करेगी। वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को बुलंद करेगी इस बार भारत की अध्यक्षता। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने अटल बिहारी वाजपेयी चैवनिंग स्कॉलरशिप योजना शुरू करी है? चैवनिंग स्कॉलरशिप योजना को शुरू किया है किसने? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हैं आपके ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह स्कॉलरशिप उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। कैसी? आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? यह भारत का पहला शहर है उड़ीसा का पुरी शहर। कौन सा? उड़ीसा का पुरी शहर। और इसको किस योजना के तहत हासिल किया गया है? इसको ड्रिंक फ्रॉम ट्रैप। कौन सा? ड्रिंक फ्रॉम ट्रैप जो है एक योजना है, इसके तहत इस मिशन को हासिल किया गया है। अब पुरी के निवासियों को पानी छानने या उबालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का लोकार्पण किया गया है? किसका? महाराजा सुहेलदेव स्मारक का लोकार्पण किया गया है। कहाँ पर? बहराइच में। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, बहराइच इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सर्वोच्च शीतकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? साथियों, अशोक चक्र से शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है। किसको? शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है। शुभांशु शुक्ला जो है एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में भी चुने गए हैं। किसके? अंतरिक्ष यात्री के रूप में भी चुने गए हैं। अशोक चक्र शांति काल में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार। सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार शांति काल में कौन सा है? अशोक चक्र सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, अशोक चक्र। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसके तीसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन हुआ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, 800 साल पुरानी दुनिया की सबसे प्राचीन शिलालेख कला किस देश में खोजी गई है? इसको खोजा गया है इंडोनेशिया के मोना द्वीप पर। इंडोनेशिया के मोना द्वीप पर सबसे पुरानी शिलालेख कला खोजा गया है। यह खोज मानव इतिहास में कलात्मक और अभिव्यक्ति के सबसे पुराने प्रमाणों में से एक है। इसमें जानवरों के शिकार और दृश्यों को दर्शाया गया। किसमें? जानवरों के शिकार और दृश्यों को दर्शाया गया है, जो 67,800 साल पुरानी बताई जा रही है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भेजे जा रहे थे? किस जिले में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भेजे जा रहे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीपरहवा, यानी सिद्धार्थनगर या पीपरहवा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीपरहवा जो है भगवान बुद्ध के निवास स्थान कपिल वस्तु के रूप में पहचाना जाता है। किसके रूप में? कपिल वस्तु के रूप में पहचाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अप्रैल 2026 में इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इराक के जो नए राष्ट्रपति बने हैं और निज़ार अमेदी बने हैं। कौन बने हैं? निज़ार अमेदी इसके नए राष्ट्रपति बने हैं। इराक में राजनीतिक स्थिरता के लिए यह चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह किस समुदाय से संबंधित करते हैं? याद रखेंगे, जो है निज़ार अमेदी जो है वो कुर्द समुदाय से संबंधित है। एक अनुभवी राजनेता भी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसमें क्रियान्वयन में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीर्ष स्थान या प्रथम स्थान। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आशा भोसले जी को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था 2008 में। याद रखेंगे, 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और सन 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नमो भारत डिपो में सोलर ऑन ट्रैक प्रणाली शुरू करी गई है? यह प्रणाली शुरू करी गई है गाजियाबाद में। कहाँ पर? ऑप्शंस, गाजियाबाद में इसको शुरू किया गया है। नमो भारत देश की पहली रैपिड रेल है। कौन सी है? नमो भारत जो है पहली रैपिड रेल है देश की। और सोलर ऑन ट्रैक प्रणाली से इस डिपो की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है। सोलर से इसकी ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व के पहले एकीकृत वैश्विक विश्वविद्यालय वनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? वनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है जामनगर, यानी गुजरात के जामनगर में इसकी आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न है, प्रयागराज महाकुंभ 2025 से प्रेरित किस संगीत एल्बम को ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया? किस को ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउंड ऑफ कुंभ। किसके लिए? साउंड ऑफ कुंभ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अक्का पर डे योजना किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। यह आपके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्का पर डे योजना को शुरू किया है किसने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने। किसने साथियों? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो योजना है महिलाओं को सार्वजनिक स्थान पर आपातकालीन सहायता प्रदान के लिए है। किसके लिए? आपातकालीन सहायता प्रदान के लिए यह किया गया है। कन्नड़ भाषा में अक्का का अर्थ बड़ी बहन होता है। कौन सा? अक्का जो होता है इसमें इसका अर्थ होता है बड़ी बहन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली दहन रोकने वाले उपकरणों को पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा करी है? इसका सही आंसर हो जाएगा पराली दहन को रोकने वाले उपकरणों पर कितने प्रतिशत सब्सिडी की घोषणा करी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 से 50%। 40 से 50% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन मशीनों का उपयोग करके आप पराली को खाद में बदल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सभी पराली को लोग जला देते हैं, जिसके कारण बहुत सारा धुआं होता है और पर्यावरण प्रदूषण होता है। इसी के कारण इसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह ने प्रथम पुरस्कार जीता है? स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में बंदरगाह पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी पारादीप पोर्ट ने। किसने? पारादीप पोर्ट ने यह जीता है। अगर बात करें कि पारादीप पोर्ट कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है ओडिशा में। याद रखेंगे, यह पारादीप पोर्ट जो है ओडिशा में स्थित है। यह बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। पारादीप पोर्ट लौह अयस्क के निर्यात के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे ज़्यादा निर्यात होता है लौह अयस्क का। याद रखेंगे, यह क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था कि लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा निर्यात किस पोर्ट से होता है? तो याद रखेंगे पारादीप पोर्ट से, जो कि कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर और मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहाँ किया है? नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर और मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन
उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है साहिबाबाद में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी साहिबाबाद साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमो भारत जो ट्रेन है इसकी स्पीड कितनी है? याद रखेंगे इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, जो कि भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है इस समय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी की मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है? किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है? यंग इंडिया लिमिटेड को। यंत्र इंडिया, ऑप्शन नंबर बी यंत्र इंडिया लिमिटेड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा है, कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सार्वजनिक परिवहन के लिए देश की पहली शहरी रोपवे परियोजना बन रही है? पहली रोपवे परियोजना यह कहाँ बन रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में यह बन रही है। यह परियोजना कैंट रेलवे स्टेशन में गलौदिया के बीच ट्रैफिक कम करने के लिए है। किसके लिए? गलौदिया के बीच ट्रैफिक कम करने के लिए इसको शुरू किया जा रहा है। वाराणसी जो है दुनिया का तीसरा शहर है जहां सार्वजनिक परिवहन हेतु रोपवे का प्रयोग होगा। दुनिया का मात्र यह तीसरा शहर होगा। कौन सा? तीसरा शहर है जहां सार्वजनिक परिवहन हेतु इसका उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुबई एयर शो 2025 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? इसमें दुर्घटनाग्रस्त कौन हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेजस। ऑप्शन नंबर डी तेजस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेजस के बारे में अगर बात करी जाए तो तेजस जो है भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। हल्का लड़ाकू विमान है। इस विमान की क्षमता को दुनिया में सराहा जाता है, लेकिन यह दुर्घटना तकनीकी कारणों से हुई थी। किस कारण से? तकनीकी कारणों से यह दुर्घटना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति कार्यक्रम का कौन सा संस्करण सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया? सितंबर 2025 में यह 5वां संस्करण लॉन्च हुआ। कौन सा? 5वां संस्करण इसमें लॉन्च किया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान है? इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें भारत का 104वां स्थान मिला। 104th पोजीशन वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में मिला। यह सूचकांक बताता है कि किसी देश में निवेश करना कितना जोखिम भरा है। इसको याद रखेंगे, यह बताता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ स्थित है जिसे यूनेस्को हेतु प्रस्तावित किया गया? यूनेस्को हेतु प्रस्तावित किया गया, यह कहाँ पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में यह स्थित है। सारनाथ वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। याद रखेंगे, प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन सागर बंधु भारत ने किस देश के लिए शुरू किया था? ऑपरेशन सागर बंधु जो है किस देश के लिए शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य सामग्री और दवाइयों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी श्रीलंका के साथ। किस देश के लिए? श्रीलंका के लिए यह चक्रवात दथवा के दौरान शुरू किया गया था ऑपरेशन सागर बंधु, जिसे भारत ने शुरू किया था। और अगर बात करी जाए कि इसको क्यों शुरू हुआ था, तो यह हुआ था चक्रवात दथवा के दौरान। इसमें खाद्य सामग्री, दवाइयाँ और बचाव दल शामिल थे। इसको भी आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन हुआ? सरस आजीविका मेला 2025 इसका आयोजन हुआ नोएडा में। ऑप्शन नंबर ए नोएडा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 यह मिला है किसको? जयंत विष्णु नार्लिकर को। किसको? जयंत विष्णु नार्लिकर को यह पुरस्कार मिला है। नार्लिकर जो थे एक प्रसिद्ध खगोल भौतिकविद थे। कौन थे? एक खगोल भौतिकविद थे। उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कई महत्वपूर्ण खोज किए थे, यानी शोध किए थे। इसीलिए को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया उनके मरने के बाद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास किया गया है? बायोपॉलीमर संयंत्र इसका शिलान्यास किया गया है लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में इसका शिलान्यास किया गया है। ऑप्शन नंबर डी लखीमपुर खीरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने कुल 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आने वाले अगले क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्लासेस लेके आने वाले हैं करंट अफेयर्स के, इसलिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। आपके लिए महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, खेल समारोह इत्यादि से बहुत सारे क्वेश्चंस अभी कल के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आप हमारे इस चैनल वन सेट एकेडमी से जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।